नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट जून 2020 के लिए प्रिपेयर। जो आज का टॉपिक है वो है पेपर नंबर 1, जो कि एक कॉमन पेपर है जिसकी यूनिट नंबर 6 कम्युनिकेशन। उसके साथ ही ये जो यूनिट है, आप जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें जो कम्युनिकेशन आता है किसी फर्म में, तो उसे मैनेजमेंट को भी कवर अप करती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर बार इसमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। आज क्लास नंबर है 3rd। इससे पहले मैं दो क्लासें करा चुका हूँ। अगर आपने दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले दोनों क्लासें देखिए, उसके बाद आज की क्लास पे आइए। आज हमारा आखिरी टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट का। अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। उसके बाद कोई ऐसा टॉपिक जो मेरे से छूट गया हो, जिसे मैं कवर अप ना करवा पाया हूँ और आपको पता हो, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी कवर अप करा दूंगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट की बात, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है देखिए। कॉन्फ्लिक्ट अगर मैं आपको एक सरल शब्दों में बताऊं तो कॉन्फ्लिक्ट माने होता है मतभेद होना। क्या होना? मतभेद होना। यानी कि जब दो लोगों में या फिर कुछ लोगों में कुछ मतभेद हो जाता है या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। अभी ये होने के कई सारे कारण हैं। जलन भी हो सकती है किसी से, जिसे ईर्ष्या कहते हैं, और गुस्सा भी हो सकती है, नाराज़गी भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण होती हैं। देखिए, रॉबिन्स ने जो है, इन्होंने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है कॉन्फ्लिक्ट की। इन्होंने क्या बोला? एज ए प्रोसेस दैट बिगिन व्हेन वन पार्टी रिसीव दैट अनदर पार्टी हैज नेगेटिव और इज अबाउट टू नेगेटिव इफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर अबाउट। नॉर्मली क्या है कि ये क्या बोलना चाहते हैं, अगर बताऊं तो ये क्या बोलते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, उससे क्या होता है कि एक पार्टी और का दूसरी पार्टी पे क्या पड़ता है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर अबाउट टू नेगेटिव इफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी अबाउट केयर। या फिर ऐसा भी मान लीजिए कि जिस पहली पार्टी को क्या होता है, दूसरी पार्टी की कुछ कार्य करने से क्या होती हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्लियर? काफ़ी आसान डेफिनेशन है, याद कर लेना। किसने दी? रॉबिन ने दी थी। कई बार क्या होता है कि वो नाम के थ्रू पूछ लेता, भाई डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। पेपर में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे आप स्टार लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। पहला क्या? टास्क कॉन्फ्लिक्ट, फिर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, फिर प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। अब देखिए, नाम से पता पड़ रहा है टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। देखिए, टास्क जो बनता है, यानी कि क्या होता है, कोई भी कार्य जो करते हैं, टास्क करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टास्क कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो लिखा भी है टास्क कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू द कंटेंट एंड गोल ऑफ द वर्क। क्या होता है कि किसी भी कार्य को करते हुए जो मतभेद क्रिएट होते हैं। अब ऐसे कार्य को करते हुए देख लीजिए, मान लीजिए कि आप क्या हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। आप क्या बन गए? असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। और क्या है कि आप पढ़ा रहे हैं बिजनेस स्टडी, और आपका जो साथ जो फ्रेंड है जो आपके साथ टीचिंग कर रहा है कॉलेज के अंदर, वो क्या पढ़ा रहा है? वो पढ़ा रहा है स्टैटिस्टिक्स। और होता क्या है कि आपने कोई स्टेटमेंट बोली बिजनेस स्टडी के बारे में, और बच्चों ने जाके आपके जो फ्रेंड है जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं उनसे पूछ लिया कि सर क्या इसकी डेफिनेशन सही है, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये गलत है। उन्होंने एक सही डेफिनेशन दे दी, या फिर उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टडी में कोई डाउट है तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं, घबराइए मत, मैं आपको कवर अप करा दूंगा। तो इससे क्या होगा? देखिए, स्टूडेंट तो आप दोनों की है ना, लेकिन जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वही सब्जेक्ट क्या है कि आपके स्टैटिस्टिक्स सर भी बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा दूंगा। अब देखिए, आप देखेंगे कि एक तरह से ये आपकी हेल्प ही कर रहे हैं ना आपका फ्रेंड, लेकिन क्या होता है कि आप क्या है नेगेटिव वे में ले सकते हैं। यार मेरी इंसल्ट कर दी स्टूडेंट के सामने। अगर कोई इशू था तो आप मेरे से पर्सनली बोल सकते थे ना कि आपने गलत डेफिनेशन दी है। तो क्या टास्क के टाइम पे, या फिर कोई आपको वर्क दिया, भाई कोई टारगेट दिया आपको कि भाई 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं,
और आपने क्या करा कि जब काम को जल्दी करने के चक्कर में दोनों आप जो साथ में आपके को वर्कर जो हैं फिर जिनके साथ मिलकर आप कार्य कर रहे हैं, आप में आर्ग्यूमेंट हो गए, नहीं यार ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, फिर ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। तो इस चक्कर में आर्ग्यूमेंट हो जाना, इसे क्या बोलते हैं, टास्क कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो क्या है कि किसी भी कंटेंट या फिर गोल को अचीव करने के लिए जो किया जाता है उस दौरान जो मतभेद बनते हैं उसे। अगला क्या है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप की बात से आपको पता है रिलेशनशिप क्या होता है एग्जैक्ट। ये वो रिलेशनशिप नहीं है, ये क्या है, किसी इंटरपर्सनल रिलेशन जो होते हैं नॉर्मल। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट फोकस ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं उसे कहते हैं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, आप ब्रदर हैं आप, और क्या है कि दोनों के दोनों क्या पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दोनों ही कॉमर्स से हैं। और कॉमर्स से होते क्या होता है कि आपका ब्रदर 90% ले आए और आप क्या हैं, आप 100% ले आओ। क्लियर। या फिर ऐसा हो कि आपका JRF क्लियर हो जाए और आपके ब्रदर का सिर्फ नेट क्लियर हो, तो आप देखिए कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद आ जाएंगे। आपका ये फ्रेंड जो है नेट वाला, इससे आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो जाएगी। क्लियर। हो सकता है ईर्ष्या हो जाए, हमेशा नहीं हो सकता है ये आपको अप्रिशिएट करे और बोले कि भाई ट्रिक्स मुझे भी कुछ सजेस्ट कर दे कि मैं कैसे बढ़ूँ आगे। तो क्या है कि कई बार ये नज़रिया है खाली हमारा कॉन्फ्लिक्ट होने का, कि कुछ लोग इसे गलत वे में ले जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं। क्लियर। तो ये क्या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है। अगला क्या है, प्रोसेस। जो कोई भी कार्य होते टाइम जो होता है, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू द हाउ डज द वर्क गेट डन। कार्य को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाए उसे कहते हैं प्रोसेस। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 10,000 यूनिट की और वो कार्य बन रहा है, उस टाइम पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए प्रोसेस में और टास्क में डिफरेंस क्या है। टास्क में क्या है कि आपको जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर। और ये क्या है, जब बात करते हैं हम लोग प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या है कि भाई इधर क्या है, आप काम कर रहे हैं, काम को करते टाइम। क्लियर। दोनों में डिफरेंस है। आपको आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगा। अब देखिए ये काफ़ी पेपर में पूछा गया है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो उन्हें पता है कि भाई पेपर में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आप इसे 3-4 स्टार बना लीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप और भी ज़्यादा बना लीजिए। ये एक उस टॉपिक में से जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो देखिए नाम क्या है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। पहला इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अगला क्या है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, और थर्ड क्या है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंस याद रखिए, ये देखिए ये क्या है इंट्रा और ये क्या है इंटर, ये डिफरेंस याद रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रा और इंटर के अंदर। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। देखिए इंट्रापर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, देखिए नाम ही क्या है इंट्रा और साथ में क्या पर्सनल वर्ड लगा है। देखिए इंट्रा माने अंदर। क्लियर। और पर्सनली खुद के अंदर, यानी कि जो आपकी खुद की विचारधारा में जो मतभेद बनते हैं खुद की सोच को लेके, उसे क्या बोलते हैं इंट्रापर्सनल। ये दो लोगों के बीच में नहीं होता, ये दो लोगों के बीच में नहीं है, ये खुद के बीच में है। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको JRF चाहिए। क्लियर। और क्वारंटाइन के बीच में क्या होता है कि आप घर पे बैठ के चिल कर रहे हैं, आप आराम से टीवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रखा है। क्लियर। तो एक तो आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि आपको जो मान लीजिए आपका दिमाग है ये, तो ये वाला पार्ट जो है ये कह रहा है नेटफ्लिक्स देखते हैं या फिर मूवी देखते हैं, PUBG खेल लेते हैं, और ये वाला जो ब्रेन है वो कहता है नहीं यार पढ़ना है, स्टडी करनी है, JRF अचीव करना है। तो क्या है कि उस बीच पे क्या होता है कि आप रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं सोच विचार में लग जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, कि खुद ही विचार में ऐसे लग जाना, अपने आप में ही रम जाना वो। अब देखिए इससे क्या होता है, जब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या होता है विद इन द इंडिविजुअल, ये खुद के अंदर होता है। इससे क्या होता है दिस अराइज फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, इससे फ्रस्ट्रेशन होती है, चिड़चिड़ापन लगता है यार क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाती है। न्यूमेरियस रोल विच डिमांड इक्वल अटेंशन एंड गोल। नॉर्मली ऐसा कब क्रिएट होता है जब आपके गोल क्या हैं, एक से ज़्यादा होते हैं और क्या चाहते हैं वो इक्वली अटेंशन चाहते हैं। क्या चाहते हैं भाई, दोनों को बराबर वैल्यू देनी है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जैसे एक किसी का, जैसे आपका JRF का पेपर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में क्या है कि आपके MCOM फाइनल ईयर के पेपर भी हैं। अब दोनों को टाइम देना है ना आपको इक्वली। जब दोनों को टाइम देना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, यार मैं JRF के लिए प्रिपेयर करूं
या फिर एमकॉम के पेपर के लिए फाइनल ईयर के, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एमकॉम नहीं हुई तो आप जेआरएफ तो होने के बाद भी बेकार रहेगा, और जेआरएफ नहीं हुआ फिर ये रहेगा यार एमकॉम का फिर वेट करना पड़ेगा दिसंबर टर्म तक का। तो क्या है कि दोनों ही इक्वल अटेंशन चाहते हैं। आगे लिखा है हैविंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, और ऑफकोर्स दोनों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और क्या पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेगेटिव कैसे कि अगर आप उसे सही वे में लेंगे तो ऑफकोर्स आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि भाई मैं नेट भी निकाल लूँगा, जेआरएफ भी निकाल लूँगा और एमकॉम भी कंप्लीट कर लूँगा। और नेगेटिव ये कि भाई आपने हार मान ली, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर रहा, ना मैं एमकॉम पढ़ रहा ना मैं पढ़ रहा जेआरएफ, मैं क्या देखूंगा, मैं खेलूंगा भाई पबजी खेलूंगा मैं, और साथ में क्या देखूंगा, मैं देखूंगा नेटफ्लिक्स। क्लियर, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम या फिर टीवी सीरियल जो चल रहे हैं मैं वो देखूंगा। क्लियर, क्लियर है ना। देखिए ये क्या है, इंट्रा यानी खुद के अंदर। अब देखिए अगला क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। यह है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए नाम से जो स्पेलिंग का अंदर है इंट्रा और इंटर में, अब इसकी डिफरेंस कैसे करोगे। सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए लिखा है बिटवीन 2 एंड मोर इंडिविजुअल। ये किसके बीच में होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में ही होता है। क्लियर, 2 लोगों में से जैसे राम एंड श्याम, इन दोनों ये क्या है, दोनों एक ही साथ काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं एक ही गोल के लिए, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, मतभेद बन जाए, तो वो अराइज मेनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन परसेप्शन। अब ऐसा क्यों होता है नॉर्मली, तो रीज़न क्या है, परसेप्शन इस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन क्या होता है, तो मैंने मार्केटिंग वाली क्लास जो है उससे मैंने परसेप्शन कराई है। अगला है टेम्परमेंट। क्या है टेम्परामेंट, क्या है, ये होता है नज़रिया किसी चीज़ को देखने का। क्लियर, या फिर किसी भी चीज़ को अचीव करने का तरीका। पर्सनैलिटी, वैल्यू सिस्टम, सोशियो कल्चर, ये सब सोशियो कल्चर मीन सोशल कल्चर जो होते हैं, ये मैंने सब डिटेल में आपको बताया मार्केटिंग वाले टॉपिक में। तो मैं अगर आपको टॉपिक मतलब इन वर्ड को डिटेल में जानना है तो मैं वीडियो के अंत में उसे टैग कर दूंगा, तो आप इजीली उसे इन सब चीज़ों को भी कवर अप कर पाओगे। फिर भी थोड़ा थोड़ा बता दूं, पर सबसे बड़ा नज़रिया होता है कि कोई किसी भी चीज़ को देख के आप किस तरह सोचते हैं। क्लियर, आपको किस पर्सनैलिटी बिहेवियर किस तरह से, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए कि एक यूपी से है, एक यूपी से बिलोंग करता है, यूपी कहाँ से, एक है आपका हरियाणा से, एक है यूपी से। अब क्या है, यूपी के लोग जो होते हैं थोड़ा पोलाइटली बात करते हैं, हरियाणवी जो होते हैं ना वो दिल के बड़े साफ होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ना थोड़ी ऐसी लगती है टफ सी, मतलब थोड़ी हार्ड टाइप उनकी वॉइस होती है। तो कई बार ना लोग उन्हें गलत तरीके से ले जाते हैं, तो उस टाइम भी एक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है, जबकि होते दोनों ही दिल के साफ हैं, कमी कुछ नहीं है दोनों में। लेकिन क्या है कि जो वॉइस की टोन है ना वो, तो वॉइस की टोन क्या भाई, उनका कल्चर इस टाइप का है, वैल्यू सिस्टम इस टाइप से, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, उसे गलत वे में ले जाते हैं। क्लियर, तो परसेप्शन, टेम्परमेंट, पर्सनालिटी, वैल्यू सिस्टम, सोशियो कल्चर, ये सब क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के सबसे बड़े कारण हैं। और अगला क्या है कि भाई देखिए लिखा भी है कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होने का। मीन्स है कि 2 लोगों के बीच में क्या बात होना बंद हो जाती है। जब 2 लोग बात ही नहीं करते या फिर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो क्या उनकी लड़ाई खत्म हो सकती है, मतभेद खत्म हो सकते हैं, नहीं। क्लियर, इसलिए क्या बोला जाता है कि अगर कोई लड़ाई है कुछ लोगों 2 लोगों के बीच में, तो सबसे अच्छा इलाज क्या है, वो क्या है, लड़ाई नहीं है, मार पिटाई नहीं है, भाई आप अब्यूज़ कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो नहीं है। वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि आप बैठिए और क्या करिए, एक दूसरे बातें करिए। जब आप बात करेंगे तो बात करने से क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। क्लियर, हल जो मिलता है किसी भी समस्या का, तो किससे मिलता है भाई, कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा, उससे आपकी जो लड़ाई झगड़ा है वो कम हो जाएगा। क्लियर, लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होते हैं, जब ये क्या होता है, बात करना ही बंद हो जाते हैं। डाउन साइजिंग क्या होता है, देखिए डाउन, ये एग्जैक्ट डाउन साइजिंग है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ऐसा है इधर। डाउन साइजिंग क्या होता है कि एम्प्लॉय की छटनी हो जाना। अब ऐसा मान लीजिए कि एक ऑफिस में 10 एम्प्लॉय रहते हैं। अब क्या है, 10 एम्प्लॉय रहने के कारण क्या होता है कि आप देखिए जिस तरह से इंडिया की अभी अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या है, इकोनॉमिक स्लो हो गई है। अब कई सारे एम्प्लॉय को बाहर निकाला जाएगा, जैसे लॉकडाउन खत्म हो, क्वारंटाइन का टाइम खत्म होगा, तो उस टाइम पे लोगों में मतभेद हो जाएंगे, भाई मुझे जॉब से निकाल दिया, तू जॉब क्यों कर रहा है, तू चमचा है बॉस का। क्लियर, तो इस टाइप से क्या आर्गूमेंट हो जाएंगे। तो क्या डाउन साइजिंग भी क्या है, सबसे बड़ा रीज़न होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा।
अगला क्या है देखिए, इंटर ग्रुप। इंटर ग्रुप के नाम से पता पड़ रहा है इंटर ग्रुप। ग्रुप मीन से कि जब दो ग्रुप में, एक और एक दो। क्लियर। जैसे मान लीजिए क्या है, ये है आपका फाइनेंस का और ये किसका है, मार्केटिंग का। तो जब दो ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा जब होता है, मतभेद क्रिएट होते हैं, तो क्या बोलते हैं, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्लियर। ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है ऑफकोर्स। आप देखिए ऐसे डिपार्टमेंट कहाँ बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बनते हैं, किसी घर में तो नहीं है ना। मम्मी बोले भाई तू फाइनेंस मिनिस्टर है और तू कौन है, तू एचआर मिनिस्टर है, या फिर तू मार्केटिंग संभाले। घर में तो नहीं होता, ये कहाँ होता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, कहीं होता ही नहीं है। क्लियर। कहाँ होता है, देखिए दो ग्रुप के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में। फ्रिक्वेंटली एंड हाईली विजिबल, और ये क्या दूर से नजर आता है। जब दो लोग एक दूसरे बात ही नहीं करते, ग्रुप में लड़ाई, मतलब एक दूसरे बात ना करना, इग्नोर करना, तो फ्रिक्वेंट एंड हाईली विजिबल, दूर से नजर आता है, दूर से दिखाई देता है भाई इन दो ग्रुप के बीच में क्या है, मतभेद चल रहे हैं। क्लियर। डन। समझ आ गया। जैसे ऐसा मान लीजिए खेलते क्रिकेटर सब एक साथ खेलते, लेकिन जैसे ही आईपीएल आता है तो आईपीएल देखेंगे, देखिए मुंबई इंडियंस और सीएसके, तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे जब दोनों ही मैच खेल रहे होते हैं, दोनों में आर्गुमेंट होते हैं। तो है क्या, है सब एक ही इंडियन टीम के प्लेयर, लेकिन क्या फिर आर्गुमेंट कर लेते हैं। तो दूर से दिखता है भाई, देखिए लड़ाई कर गया ग्राउंड पे, या फिर इसने कुछ आर्गुमेंट कर दिया, तो ये क्या दूर से दिखते हैं, डिपार्टमेंट में दिखते हैं। क्लियर। अब रीजन क्या है इनके, देखिए पहला क्या, टास्क इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। सबसे बड़ा रीजन क्या है, जब एक दूसरे से डिपेंडेबल हो जाते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए वो क्या है कि परचेज डिपार्टमेंट है। क्लियर। और एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। अब देखिए तीनों ही रिलेटेड है। वो कैसे, परचेज रॉ मटेरियल लेके आएगा तो भाई मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सेल होगी, तीनों डिपेंडेड है। अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती किसी कारण से, तो सेल्स की और मैन्युफैक्चरिंग लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन जबकि गलती इसकी नहीं है, गलती किसकी, गलती परचेज वाले की, भाई उसने रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर इन दोनों के भी आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। तो क्या है कि देखिए ये डिपार्टमेंट जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। टू डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर असिस्टेंस, इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस, एटीसी, ये सब चीज़ें, कंप्लायंस, ये सब चीज़ें क्या है कि दूसरे पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। कंपटीशन, फॉर्मुलेटेड रिसोर्सेज, कम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम। देखिए फॉर्मुलेट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, एग्जैक्टली फोर और लिमिटेड है। फोर रिलेटेड लिमिटेड रिसोर्सेज है कि भाई रॉ मटेरियल ही कमी था। अब परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल था ही कम, पैसे नहीं थे बेचारे पे, तो कम ही खरीदेगा, कम खरीदेगा तो भैया सेल भी कम होगी। क्लियर। तो क्या है, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज रिवॉर्ड। कई बार क्या होता है कि जब टारगेट डिसाइड हो जाता है कि जो अच्छा गोल अचीव करेगा उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, तब भी कंपटीशन चालू हो जाता है। लाइन और स्टाफ में भी हो सकता है। लाइन में ऐसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए जीएम, जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर। अब इधर भी डिपार्टमेंट बन गए, इधर भी एएम है, इधर भी एएम है। अब कैसे कि भाई ये तो है मैनेजर कंपनी का, अब क्या है, ये सेल्स का है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस है, ये मार्केटिंग है। अब क्या होगा कि लाइन ने कोई ऑर्डर दिया, पर क्या है कि परचेस ने उसे माना ही नहीं, इन लोगों ने उसे माना ही नहीं। जब नहीं माना तो क्या होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन वो है ये है कि भाई कई यूट्यूबर क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहचान बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम क्या है, नेट का पोस्टपोन होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस तरह की कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तभी हम डिसाइड करेंगे कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। क्लियर। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मीन्स है कि आप प्रिपरेशन करते रहिए। हो माना कि जून में पेपर नहीं होगा, इतना तो पक्का है कि जून में नहीं होगा, लेकिन जुलाई में हो सकता है, जुलाई में एग्ज़ाम ले लें। तो क्या है कि आप देखिए जुलाई में फिर भी टाइम तो बहुत कम बचता है ना। अब क्या है, मई हो गया है, मई की नहीं 5 मई है आज। देखिए मई से जून, जून से जुलाई, तो कितने महीना आप पे, 1-1.5 महीना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में ना आए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। इसलिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वारंटाइन का पूरा यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए। क्लियर। और साथ में देखिए आज क्या है, आज हमारी 100वीं वीडियो डाली है हमने।
क्लियर। 100 भी वीडियो है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई आपका सजेशन है कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, कुछ नया लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कुछ अपने अंदर इम्प्रूव कर सकूँ और जिससे आपको कुछ नई नॉलेज भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, चाहे आप पॉजिटिव सजेशन दीजिए चाहे नेगेटिव सजेशन दीजिए, आप दोनों दे सकते हैं, खुले दिल से आपका स्वागत है। अगर आप पॉजिटिव देंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर आप नेगेटिव देंगे तो मैं जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करूंगा अपने अंदर। तो आप कमेंट करिए, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं या कुछ ख़राब कर रहा हूं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, आपके मैसेजेस का। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, इस 100 वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट है, कोई PDF नोट्स आते हैं आप, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क, आप इसे जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपको फ्री में इधर PDF मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप, एक डिस्कशन फोरम भी होता है, आप डिस्कस भी कर सकते हैं आके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।